And good evening, good afternoon, and good morning. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS. उसका पहला लेक्चर है आज. इन द फर्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट. In introduction part, a small things we will try to understand about DBMS course, so that when we will go for the future things we can have more clarity about the topics, that why this is, why not that, and why this is, why not that. Okay, so let's begin the session, but before we start let me just quickly introduce myself first. My name is Vishwadeep Gothi and I am working as a channel leader for this channel and as a plus educator on Unacademy platform. This is my profile, having overall 15 plus years of teaching experience. And with my experience, whatever I have learned till now in my masters, in my engineering, during my GATE preparation, I have kept everything on this channel. And I am keep trying adding new content on this channel plus on Unacademy platform. आप लोगों को फ्री बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पे. अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट सेक्शन, वीडियो सेक्शन जरूर देखें और जाके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भी जरूर देखें. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं और वहां पे ढेर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. MSQ कैसे सॉल्व करना है, थियोरेटिकल क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बड़े अच्छे तरीके से, डिफरेंट तरीके से मैंने एक्सप्लेन की हुई है. काफी सारे नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस भी वहां सॉल्व किए हुए हैं, आप जरूर देखें. कैसे? अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे गेट ESE कैटेगरी में अपना अकाउंट बनाओ, फिर मेरा प्रोफाइल सर्च करो. मेरी प्रोफाइल के अंडर में आपको मिलेंगी स्पेशल क्लासेस. ये स्पेशल क्लासेस सेक्शन में सारी क्लासेस फ्री हैं, आप देखिए जरूर. ये सारी स्पेशल क्लासेस अगर आप प्रीवियसली वाली देखना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं. लाइव क्लासेस भी बहुत सारी आई यूज्ड टू टेक एंड आई हैव एज प्रॉमिस्ड, मैं आप लोगों को अगले वीक में, नेक्स्ट वीक जो कि आने वाला है 9th ऑफ मई 2022 से आप लोगों के लिए सी प्रोग्रामिंग के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां लेके आने वाला हूं फ्री में. इंटरेक्टिव सेशन होंगे, बड़े ही मजेदार. प्लेटफॉर्म पे फ्री में अकाउंट बनाओ और फॉलो कर लो मेरी प्रोफाइल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. अगर आप लोगों ने एम कर लिया है कि गेट की प्रिपरेशन करनी है तो ये एम बहुत बड़ा है, क्योंकि गेट की प्रिपरेशन सिर्फ प्रिपरेशन करने से काम नहीं चलेगा. आपका एम है अंडर 100, 200, 300 रैंक लेके आना, सर 2 डिजिट रैंक लेके आना. ये बहुत बड़ा टारगेट है. अमंग थाउजेंड्स, ऑलमोस्ट लाख स्टूडेंट्स के अगेंस्ट आप लोगों को ऐसी रैंक लेके आनी है. तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट है तो प्रिपरेशन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए. अगर डिसाइड कर लिया है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो उसके लिए जो रास्ता है वो भी टफ होगा. उस रास्ते पे अगर अकेले चलोगे मुश्किल होगी. पता नहीं है किधर जाना है, कैसे चढ़ना है, किस तरीके से किस मुश्किल का सामना करना है, नहीं पता है, प्रॉब्लम हो सकती है. तो एक गाइड या एक कोई भी एक्सपर्ट जो उस जगह पे जा चुका है उसकी हेल्प जरूर ले, वरना आप गलतियां करोगे, फिर उसकी वजह से टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, एफर्ट वेस्ट होंगे. ठीक है, याद रखिए. अगर आप लोग चाहते हो कि आप हमारी हेल्प लें, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की हेल्प लें, क्योंकि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू बी वन ऑफ दीज. आप देख सकते हैं इस बार के टॉपर्स हैं ये. तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं. प्लस प्लेटफॉर्म को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ डिफरेंट बैचेस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ कंट्री. अगर आप लोग इसके अलावा चाहते हैं कि आपके साथ एक ऐसा एक्सपर्ट जुड़े जो आपके साथ वन वे में जुड़े, तो फिर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. आइकॉनिक में आपको प्लस के बेनिफिट मिलेंगे, पर पर्सनल कोच भी मिलेंगे जो आपको वन गाइडेंस देते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी पसंद ऑफ कोर्सेस, इंटरेस्ट ऑफ कोर्सेस अलग हो सकते हैं दूसरों के अकॉर्डिंग. आपके लिए स्कोरिंग कोर्सेस अलग हो सकते हैं दूसरों के हिसाब से, दूसरों के अगेंस्ट. तो जो आपके स्कोरिंग कोर्सेस हैं वो कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनसे ज्यादा मार्क्स लेके आना, ये कौन बताएगा? आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी एक एक्सपर्ट के साथ में. आपका डेली टू डेली टाइम रूटीन अलग हो सकता है, कोर्सेस का सीक्वेंस अलग हो सकता है दूसरों के कंपैरिजन में, राइट? वो कौन बताएगा? आपको एक्सपर्ट बताएंगे, प्लानर बना के. इसके अलावा आप लोगों को पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलेगी. ये तब पता चलेगा तुम लोगों को जब तुम लोग लिखोगे टेस्ट और फिर बोलोगे सर इतना आसान था पर मार्क्स नहीं आए. मार्क्स क्यों नहीं आए, उसका रीजन आपको नहीं समझ में आएगा. तो फिर एक्सपर्ट हेल्प करेंगे एक क्वेश्चन देख के कि कहां किस क्वेश्चन में कैसे गलती हुई और इसको कैसे इंप्रूव करना है.
एनालिसिस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको करके देंगे, अलग से प्रैक्टिस सेट्स और नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स हमने अभी अभी बनाए हैं, आपको हार्ड कॉपी मिल सकती है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे 1 ईयर प्लस का, और आपको अलग से डाउट क्लियरिंग एजुकेटर भी मिलेंगे। मल्टीपल ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, ये कोड यूज करो VDEEP10, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा, और आपको मिलेगा हमारे साथ प्रिपरेशन करने का मौका, मेरे पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करने का मौका। नई बैचेस भी स्टार्ट हुई हैं, प्रगति एंड लक्ष्य बैच फॉर गेट 23-24 आप लोग देख सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू हैव मोर मेंबर्स हियर ऑन दिस पर्टिकुलर पोस्टर फ्रॉम यू। आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज का है, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करेंगे VDEEP10। चलिए ओके, एज ऑलवेज अगर आप लोगों ने मेरी कोई भी क्लास पहले अटेंड की है तो मेरा हमेशा का एक ही क्वेश्चन है, हर एक क्लास में मैं पूछता हूं, ये इसलिए क्योंकि आप लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्शन की तरफ दौड़ता है, जाता भी नहीं है, दौड़ता है उसेन बोल्ट से भी डबल स्पीड पे। तो अगर वो डिस्ट्रैक्शन है तो साइड में रखो, हर चीज को कॉर्नर साइड कर दो और सिर्फ फोकस करो यहां पे। और जल्दी से बता दो कि क्या आप सब लोग रेडी हैं लर्निंग के लिए। अगर आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से बता दीजिए, क्विकली टाइप करो कमेंट बॉक्स में कि रेडी हैं। और अगर सेशन एंजॉय करते रहोगे तो इसको लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, काफी बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे आज, ताकि आप लोगों का एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द कोर्स वो कलेक्ट हो जाए। देखिए, मेरे कोर्सेस हमेशा इस तरीके से रहे हैं कि आपको सिर्फ एग्जाम वे में नहीं समझाया, मैंने एग्जाम के अलावा छोटी छोटी बेसिक चीजें भी समझाई हैं, ताकि एग्जाम के साथ में जब आप उस कोर्स को पढ़ो तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके काम में भी आए। ये कोर्स ऐसा है DBMS का जो आपको पूरे लाइफ टाइम काम आएगा। और अगर आप कहीं ऐसे काम में आ गए, मतलब कहीं ऐसी जॉब में चले गए जहां पे आपको डेटाबेस का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसका मतलब है कि जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे ये पूरे लाइफ टाइम आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं DBMS की, और उसमें बात करते हैं डेटा की। डेटा होता क्या है बताओ। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स का नाम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम तो दूर की बात है, बेस भी दूर की बात है, पहले डेटा को तो देखें, डेटा होता क्या है। बेसिक बेसिक सी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है, बेसिक बेसिक सी चीजें बात करेंगे। डेटा क्या होता है जल्दी से बताओ, क्विकली, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि क्या है डेटा। क्या है जल्दी से बताओ, डेटा क्या है जल्दी से बताओ, बता दो यार, डेटा क्या है, होता क्या है डेटा। डेटा जो होता है कोई तो कंटेंट का कलेक्शन। अब वो कंटेंट में कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी कंपनी की, कुछ लोगों की, फैक्ट्स हो सकती हैं, है ना डेटा में, और कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन इज डेटा, ठीक है, कोई ना कोई कलेक्शन। अब इस कलेक्शन को अगर हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, ये जो कलेक्शन हमने बनाया या जो डेटा बनाया, एक छोटा है डेटा, है ना, ऐसे डेटा का ढेर सारा कलेक्शन करा हमने, और उस कलेक्शन को हमने थोड़ा ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज किया मतलब एक टाइप का डेटा एक तरफ, दूसरी टाइप का डेटा दूसरी तरफ, तीसरे टाइप का डेटा तीसरी तरफ, इस तरीके से थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रख दिया, तो उसे बोलते हैं डेटा बेस, ठीक है। Collection of data, usually referred as database, contains information relevant to an enterprise. ये थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, बट क्या है, डेटा इज सम काइंड ऑफ फैक्ट और सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमने रख लिया। अब इस डेटा को और थोड़ा कलेक्टिवली अगर ऑर्गेनाइज करें तो वो होगा एक डेटाबेस, है ना। आपकी क्लास में भी एक डेटाबेस होता है, हर एक की क्लास में एक बंदा ऐसा होता है जिसको सब पता होता है कि कौन किस कंपनी की तैयारी कर रहा है, कौन किस पर्टिकुलर जॉब की तैयारी कर रहा है, कौन किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, कौन कहां रहता है, कौन के कितने परसेंटेज बने हैं, कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है, सब सारी इंफॉर्मेशन होती है उसको, पूरी एक एक चीज, पूरी क्लास की एक एक इंफॉर्मेशन होती है, कौन किससे मिलने जा रहा है, कौन किसी ट्रिप पे गया, किसके साथ किसकी प्लानिंग चल रही है, कहां कौन सी ट्रिप की, सब पता होता है, सब। तो वो डेटाबेस है आपकी क्लास का, मतलब उसके पास एक पर्टिकुलर चीज की सारी इंफॉर्मेशन है, पूरी क्लास के स्टूडेंट की, हर एक की, हर एक पर्सनल फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, सब कुछ है डेटाबेस। तो डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, यूजुअली रेफर्ड टू एज डेटाबेस,
तो अगर हमने डेटा को कलेक्ट किया तो वो डेटाबेस बनता है। बट देखिए, कलेक्शन इतना आसान चीज या इतनी डायरेक्ट चीज नहीं है। डायरेक्ट इन द सेंस कि जो हमने कलेक्शन बनाया वो इतना सिंपल कलेक्शन नहीं है, हमें उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ये जो कलेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होना चाहिए। अब ये सर स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम कोर्स आगे पढ़ेंगे आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि अच्छा, ऐसे डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे या स्ट्रक्चर करेंगे। एक तरीके से रिप्रेजेंट कराना होता है डेटा को, ताकि वो क्लैरिटी के साथ में यूजर को दिखे और क्लैरिटी के साथ में स्टोर्ड रहे। क्लैरिटी रहे उस डेटा की कि अच्छा, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है। ये सारी चीजें जो है स्ट्रक्चर्ड वे में ही रखने में काम आएगी। लेट्स से मैंने एक नंबर दिया आपको, पूछा ये क्या है। अब आपको अगर पता ही नहीं है क्या है तो कैसे बता दोगे? तो जब तक इसके पीछे कंटेक्स्ट नहीं आएगा, कंटेक्स्ट मतलब मीनिंग, ये इस नंबर का या इस कंटेंट का, इस डेटा का कोई खास यूज नहीं आएगा, है ना। तो क्या होता है एग्जैक्टली कि आपको क्या करना है, आपको कलेक्शन ऑफ डेटा बनाना है जो कि एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनेगा, बट उस कलेक्शन को थोड़ा ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर्ड बनाना है, ताकि पता चले कि हर एक डेटा का क्या मीनिंग है, क्यों है, और उस कलेक्टिव डेटा से हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवा पाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो डेटा हमने समझा क्या है, रॉ फैक्ट होता है कुछ, है ना, कंटेंट होता है। डेटा का कलेक्शन हमने देखा जिसे हम डेटाबेस बोलते हैं। अब इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक टूल बनाया जाता है, एक ऐसा टूल बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब सर इस टूल में क्या अलग है? इस टूल में डेटाबेस है, बट उस डेटाबेस को हैंडल करने के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी हैं, या कह सकते हैं प्रोग्राम्स भी हैं। हैंडल करना मतलब उस डेटाबेस में अगर कोई नया डेटा एंटर करना है तो इंसर्शन के लिए कुछ टूल होना चाहिए या कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए। अगर कुछ रिमूव करना है तो डिलीशन का होना चाहिए। अगर कुछ अपडेट करना है तो अपडेशन के लिए कुछ होना चाहिए। अगर कुछ नया डेटा और बहुत कलेक्टिव डेटा ऐड करना है तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। उस कलेक्टिव डेटा से कोई स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है तो वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। और जो सबसे लास्ट में मैंने कहा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो यूज आएगा वो क्या यूज आएगा? एक डेटाबेस यूजर को सबसे ज्यादा यूज में आता है कि जो कलेक्टिव डेटा आपके पास है उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहां पे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा टूल जो कि हमें डेटाबेस देता है और उस डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है उसके लिए प्रोग्राम्स देता है। तो डेटा है हमारे पास जो कि आपस में रिलेटेड है डेफिनेटली, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं ताकि उन डेटा को एक्सेस किया जा सके। अब उस डेटा को एक्सेस करने का मतलब क्या है? उस डेटा को एक्सेस करने का मतलब है कि अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है स्पेसिफिक टाइप की, तो वो किया जा सके। ठीक है, अगर आप वहां से उस डेटा में कुछ इंसर्शन करना चाहते हो तो वो की जा सके। उससे कुछ डिलीशन करना है तो वो की जा सके। कुछ अपडेशन करना है वो किया जा सके। और भी बहुत सारी ऐसी टास्क हैं जो उस डेटा पे आप कवर कर सकते हो, उस पे परफॉर्म कर सकते हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ डेटाबेस को मैनेज नहीं करता है। डेटाबेस है, डेटा का कलेक्शन है, तो उस डेटा के कलेक्शन को एक्सेस कैसे करना है उसके भी प्रोग्राम्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होते हैं। प्रोग्राम्स मतलब उसमें आपके ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन ये सब करवाते हैं। आई होप यू गाइज आर एबल टू रिलेट व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे आप मेरे पास आए कि सर हमारे पास एक आइडिया है कि एक बहुत स्पेसिफिक सी ई कॉमर्स वेबसाइट हमें स्टार्ट करनी है। ई कॉमर्स वेबसाइट आपको पता ही है, ढेर सारी वेबसाइट्स अभी भी हैं। मिंत्रा है ना, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ऐसी ढेर सारी वेबसाइट्स हैं ऑलरेडी।
आपको भी अपनी कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट स्टार्ट करनी है ई कॉमर्स वाली, और आप बोलते हो कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ एपरल्स बेचना है, मतलब कपड़े, क्लॉथिंग के ही सिर्फ ये हमें चाहिए। अच्छी बात है। अब उस पर्टिकुलर वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पूरी इन्वेंट्री है बैकग्राउंड में, मतलब आपने एक बहुत बड़ा सा क्या ले रखा है, वेयर हाउस ले रखा है एक पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे। उस वेयर हाउस में आपने ढेर सारे कपड़ों का कलेक्शन रखा हुआ है। अब आपको सिर्फ उसको सेल करने के लिए एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, बट उस वेबसाइट पे आपको इंफॉर्मेशन तो दिखानी पड़ेगी कि आपके पास कौन कौन सा कलेक्शन है, क्या आपके पास मेंस कलेक्शन है या विमेंस कलेक्शन है या दोनों है, क्या आपके पास किड्स कलेक्शन है या नहीं। अच्छा, मेंस कलेक्शन में क्या आपके पास डेनिम्स हैं, जीन्स, अच्छा आपके पास शर्ट्स हैं, आपके पास टी शर्ट्स हैं, आपके पास ट्राउजर्स हैं, आपके पास फॉर्मल शर्ट्स हैं, आपके पास सेमी फॉर्मल शर्ट्स हैं, आपके पास कैजुअल शर्ट्स हैं, आपके पास शॉर्ट्स हैं, आपके पास लोअर्स हैं, आपके पास रेगुलर टी शर्ट्स हैं, राउंड नेक टी शर्ट्स हैं, कॉलर टी शर्ट्स हैं। ये सब कौन कौन सा है, ये जितनी भी आइटम्स हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट पे देनी पड़ेगी। अब अगर इनकी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे देनी है तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना पड़ेगा। आई होप आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं एग्जैक्टली। यस नो कहते रहिए, बात करते रहिए, ताकि मुझे पता चले यू गाइज आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिस्कशन। ये डिस्कशन ही है जो हम कर रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा आपके पास ऑलरेडी एक लोकेशन पे ढेर सारी इन्वेंट्री है, ढेर सारे कपड़े आपने रखे हुए हैं, बट वो कपड़ों को बेचोगे कैसे? एक वेबसाइट के थ्रू। अब वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अगर दिखानी है कि ये कपड़े आपके पास हैं, तो उसके लिए पहले उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा। उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे, किस तरीके से स्टोर करेंगे, वो है आपका डेटाबेस। क्या है उसका? डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होगा? वो सारे कपड़ों की इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली आप स्टोर करके रखो, वो है डेटाबेस। अब उस इंफॉर्मेशन को आप शो कराओ वेबसाइट पे, दिखा दिया, ठीक है। बट अगर किसी ने आपकी वेबसाइट से एक शर्ट का ऑर्डर कर दिया, सुनिएगा, अगर किसी ने एक शर्ट का ऑर्डर कर दिया, तो अगर उस टाइप के आपके पास 2 शर्ट थे तो उसकी क्वांटिटी 1 से कम हो जाएगी। जी हां, मतलब आपके डेटाबेस में कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। ऑफ कोर्स क्वांटिटी 1 से कम हो गई, डेटाबेस में चेंजेस आए, पर ये क्वांटिटी चेंज कैसे होगी, उसके लिए प्रोग्राम चाहिए, और ये प्रोग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रहेगा। सिमिलरली जैसे आपके पास एक टाइप का एक शर्ट था, वो किसी ने परचेस कर लिया, अब वो नहीं बचा, तो उसकी पूरी एंट्री आपके डेटाबेस से हट जाएगी। भैया ये शर्ट खत्म हो गया मतलब हटा दो, डेटाबेस से डिलीट कर दो। जैसे आपने एक दिन रिक्वायरमेंट आई कि भैया मेरे बड़े भाई की शादी है और मुझे एक सूट तो मैंने खरीद लिया है, उस सूट के अंदर पहनने को एक शर्ट चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस फैशन, ठीक है, मेंस फैशन की बात कर रहा हूं मैं, कि सूट है मेरे पास, ओके, ब्लेजर है, पैंट है मेरे पास, मुझे बस उस सूट के अंदर एक अच्छी सी व्हाइट शर्ट चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फिल्टर लगाऊंगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके। मुझे पहले तो एक फॉर्मल शर्ट देखनी है, किस कलर की? व्हाइट। और किस टेक्सचर की? मतलब शर्ट में अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आते हैं ना, कोई मल्टी कलर्ड शर्ट्स आती हैं, प्लेन शर्ट्स आती हैं, स्ट्राइप्ड शर्ट्स आती हैं, चेक्ड शर्ट्स आती हैं। तो किस टाइप की? प्लेन शर्ट। किस कलर की? व्हाइट। अब ये अलग अलग फिल्टर अगर आप लगा रहे हो, इसका मतलब है कि आप जब इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस से निकाल रहे हो शर्ट्स की, तो उनपे अलग अलग इंफॉर्मेशन के फिल्टर लगा के और कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा ही रिट्रीव कर रहे हो। तो अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा रिट्रीव कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टाइप के डेटा को रिट्रीव करने के लिए भी क्या आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए, क्या आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए एक्सेस की मेथड। तो ये मेथड कहां होती है? डीबीएमएस में होगी। किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करने की मेथड कहां होगी? डीबीएमएस, उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोग्राम्स में होगी। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज है, अगर डीबीएमएस किसी ने डिजाइन किया, तो डीबीएमएस डिजाइन करने का सबसे बड़ा, सबसे प्राइमरी गोल है कि आपका जो डेटा स्टोर हुआ है वो और रिट्रीव हुआ है वो इंफॉर्मेशन वहां से कन्वीनियंट होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए। कन्वीनियंट का मतलब होता है इजी, है ना। कन्वीनियंट मतलब जितना इजी हो सके। जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं,
तो यहां पे ना कन्वीनियंस के ऑप्शन होते हैं, किस कलर के आपको चाहिए, कलर आप टिक कर दो तो वो कलर के ही आपके शर्ट्स या जो भी टी शर्ट्स आप देख रहे हैं वही मिलेंगे। कन्वीनियंस है फिल्टर लगाने के या इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के। एफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव होनी चाहिए। एफिशिएंट मतलब कोई गलत इंफॉर्मेशन ना आ जाए, क्विकली बहुत जल्दी से जल्दी वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाए। ये हमें गोल देगा, कौन देगा, डीबीएमएस का डिजाइन। तो लेट्स से आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद आप बनते हो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिजाइनर किसी बड़ी कंपनी में, लेट्स से इन ऑरेकल, जो अपना खुद का डेटाबेस डिजाइन करती है, उसकी कोर आर्किटेक्ट टीम में आप हो। एज बीइंग एन आर्किटेक्ट आपको डिजाइन करना है एक नया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या करना पड़ेगा, ये सबसे प्राइमरी गोल होगा। और दूसरा गोल होता है सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी, कि जिस इंफॉर्मेशन को जो यूजर एक्सेस करना चाहिए वही कर सकता है, दूसरे नहीं। जैसे कि एक शर्ट की इंफॉर्मेशन है, शर्ट का प्राइस है लेट्स से 1999, 1999 रुपए। ये खाली आपको शो हो सकती है, ये आपको शो हो सकती है और आप इस पे रीड कर सकते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी है कि इस इंफॉर्मेशन को आप रीड कर सकते हो बस, ठीक है। बैकग्राउंड में आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप एज ओनर ये देख सकते हो कि आज दिन भर में कितने आइटम्स हमारे बिके, कितना सेल हुआ और कितना अमाउंट हमें मिला। पर क्या एज बीइंग अ यूजर, दूसरा यूजर जो सिर्फ वेबसाइट यूज करता है, उसको ये इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए? ये इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए कि इस कंपनी की कितनी सेल हो गई और कितनी इनकम इसने की? ऑफ कोर्स नहीं। सिंपल सी बात है, आप जब किसी वेब पे जाके और नेट बैंकिंग अकाउंट पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के और इंफॉर्मेशन देखते हो ना, है आपके पास नेट बैंकिंग किसी बैंक का? सबसे पहले ये बताओ, अकाउंट है आपका कि नहीं है बैंक में? उसमें थोड़ा बहुत पैसा है, 100 200 500 रुपया, कुछ 1000 रुपया, 2000 रुपया, कुछ तो होगा डेफिनेटली यार। आज के बच्चे तो थोड़े मॉडर्न है, यूपीआई भी यूज करते हो, तो कुछ तो पैसा होगा तुम्हारे पास, है ना। नेट बैंकिंग है, तो जब नेट बैंकिंग करके आप लॉगिन करके और देखते हो तो किसका अमाउंट दिखता है आपके लॉगिन में? आपके ही अकाउंट का। क्या आप किसी दूसरे यूजर का अकाउंट का डिटेल देख सकते हो कि उसमें कितना पैसा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस डेटाबेस में सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जिसको जितनी इंफॉर्मेशन देखनी है उतनी ही देख सकता है, जिसको जिस इंफॉर्मेशन पे जिस तरीके का एक्सेस मिला है उसी तरीके का वो एक्सेस कर सकता है। सिंपल सी बात है ना। एक और सिंपल सी चीज, आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देख सकते हो वेबसाइट पे जाके, यूनिवर्सिटी के। मेरे टाइम पे होता था ऐसा कि मैं यूनिवर्सिटी में लॉगिन करता था, अपना लॉगिन आईडी दे रखा था उन्होंने, अगर हम लॉगिन करते थे तो हमारे रिजल्ट दिखते थे। क्या आप रिजल्ट देख सकते हो? जी हां। क्या उस रिजल्ट को अपडेट कर सकते हो कि मेरे एक सब्जेक्ट में बी आया, लेट मी मेक इट A+? कर सकते हो कि यार मेरे को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 80 ही मार्क्स आए, लेट मी मेक 90? एडिट कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ रीड की परमिशन है उस डेटा पे, राइट। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है कि किस यूजर को कितनी इंफॉर्मेशन दिखानी है और किस टाइप से उसे एक्सेस देना है उस इंफॉर्मेशन से। क्या उसे सिर्फ वो रीड कर सकता है? क्या अपडेट कर सकता है? क्या उसे चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है? ये सारी चीजें जो हैं वो क्या डिपेंड करता है इस डेटाबेस की सिक्योरिटी पे। तो सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो ये दो गोल हैं एक अच्छे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिजाइनिंग के। फिर बात आती है इस चीज की कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि अनअकैडमी है, अनअकैडमी में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ऑफ कोर्स यार, अगर आपने अनअकैडमी में लॉगिन किया है तो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। आपका लॉगिन, आपका नाम, फोटोग्राफ रहते हैं, आपकी प्रोग्रेस जो आपने की है, कितने कितने लेक्चर्स देखे, कितने मिनट्स के लेक्चर्स देख चुके हो आप, किन किन को फॉलो कर रहे हो एजुकेटर्स को, ये सब कुछ स्टोर्ड रहता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उस इंफॉर्मेशन का हम कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम एज बीइंग अ कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट क्या कर सकते हैं? आप अभी नहीं हो, बट आज से कुछ साल बाद तो बनोगे, आओगे, मेन स्ट्रीम में काम करने आओगे ना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने आओगे। मोस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली कम ओवर हियर। तो अगर इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आओगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसका आप क्या करोगे? क्या करोगे जल्दी से बताओ। तो आप सब लोग ये करोगे, आप
बनाओगे ऐसे टूल्स जो उस इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सके, उस इंफॉर्मेशन से और अच्छी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकलवा सके. सो यू विल डेवलप अ लार्ज बॉडी ऑफ कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग द डेटा एज बीइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट. और हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग करेंगे. क्या करेंगे? ये सारे चीजें हम लिखेंगे, टूल्स ऐसे बनाएंगे जिनसे इन इंफॉर्मेशन को सही तरीके से मैनेज करने में आसानी हो सके, है ना. चलो एक छोटी सी क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, है ना. आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि एक स्टूडेंट और एक प्रोफेशनल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आए चीजें कि आगे जाके आपको करना क्या है. अगर बाई चांस मैंने आपसे पूछा कि एक प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम में आपको मिलेगा इनपुट एज डेटा और उस डेटा को आपको एज एन आउटपुट डिस्क पे जाके स्टोर कर देने का है. आप पूछोगे सर किस टाइप का डेटा है ना, कितना बड़ा डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा स्ट्रक्चर बनाओगे, स्टोर कर दोगे. दैट्स इट. ये एक स्टूडेंट की थिंकिंग है. एक प्रोफेशनल की थिंकिंग, जो सीएस एक्सपर्ट होगा, वो क्या सोचेगा? सर पहले ये बताओ कि उस डेटा की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, उस डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, उस डेटा का वॉल्यूम कितना आएगा, क्या वो वन टाइम डेटा है या स्ट्रीम में आएगा, ठीक है, उस डेटा पे सिक्योरिटी किस लेवल की चाहिए, ठीक है, उस डेटा को एक्सेस भी करने के लिए लेटर ऑन किस टाइप की एक्सेस मेथड्स चाहिए. एंड ऐसे हजारों क्वेश्चन एक प्रोफेशनल पूछेगा. एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल स्टोरेज एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. तो डेटाबेस की एप्लीकेशंस जो है, वो डेटाबेस की एप्लीकेशंस क्या होती है, डेटाबेस की एप्लीकेशन कहां कहां हो सकती है, आप लोग जल्दी से मुझे बताओ. ढेर सारे एप्लीकेशंस है, मतलब डेटाबेस कहां कहां यूज हो सकता है. जहां भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज होता है स्ट्रक्चर्ड मैनर में, वहां पे डेटाबेस की एप्लीकेशन हो सकती है. ओहो, मैंने लिखा नहीं है, लेके आया हूं क्या? नहीं. चलो, कहां कहां यूज हो सकती है. एयरलाइंस अपने रिजर्वेशंस और अपने आने वाली अपकमिंग फ्लाइट्स और कंप्लीटेड फ्लाइट्स के लिए बात कर सकती हैं. जितने भी ट्रैवल्स वाले हैं वो सब, मेक माई ट्रिप से लेके सब कुछ टूर्स हैं, है ना, और स्टेज या होटल्स की इंफॉर्मेशन के लिए आप डेटाबेस मैनेज कर सकते हो. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, राइट, सब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन रखेंगी. एडटेक वेबसाइट्स हैं. और इसके अलावा फिनेंस में कंपनीज हैं अलग अलग जो फिनेंस की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती हैं. बैंकिंग सेक्टर है जहां पे बहुत सारा बैंकिंग का डेटा स्टोर होता है. और भी ऐसी बहुत सारी सेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं इस डेटाबेस की. बहुत जगह पे, बहुत जगह पे, बहुत जगह पे. इसके अलावा अगर आप लोगों का एम है कि आपको डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सीखना है, मतलब अगर आप लोगों को डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में जाना है, तो भी डेटाबेस की एप्लीकेशन वहां लगेगी. क्यों? क्योंकि वहां पे क्या मिलेगा, देखो, डेटा साइंस मशीन लर्निंग होता क्या है, आपके पास डेटा है, उससे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है ताकि आपका मशीन सीख पाए, उसको लर्निंग करानी है. उसको क्या करानी है? लर्निंग करानी है. तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, पर किस तरीके से करें, उसके लिए मेथड्स होती हैं, उसके लिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं. पर डेटा अगर डेटाबेस पे है तो वहां से रिट्रीव कराने के लिए आपको क्या चाहिएगा, वहां से रिट्रीव कराने के लिए आपको डेटाबेस सीखना पड़ेगा. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन किसी ने पूछा है, इज क्लाउड एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस. देखिए, क्लाउड एक अलग आर्किटेक्चर है. अब क्लाउड पे आप किसी भी टाइप की सर्विस दे सकते हैं, किसी भी टाइप की. डेटाबेस सर्विस दे दो, या डेटा स्टोरेज सर्विस दे दो, सिर्फ सिक्योरिटी सर्विस दे दो, बहुत कुछ दे सकते हो. सिर्फ एप्लीकेशन सर्विस दे सकते हो. अब एप्लीकेशन किस टाइप का है? डेटाबेस एप्लीकेशन हो सकता है, और भी मल्टीपल टाइप का एप्लीकेशन हो सकता है. तो क्लाउड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. वहां पे आप किसी भी टाइप के एप्लीकेशन रख सकते हो, एक्सेस करा सकते हो. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही क्यों. नॉर्मल फाइल्स में डेटा स्टोर करो और वहां से फाइल्स यूज करो स्टोरेज के लिए,
और आपको फाइल रीडिंग तो पता ही है, अगर थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग किसी ने की है तो सी में फाइल रीडिंग होती है, सी प्लस प्लस में होती है, पाइथन में होती है, जावा में होती है। फाइल को रीड करो, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करो, वापस फाइल को राइट करना है तो कर दो, अपडेट करना है तो कर दो। पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो फिर ये डीबीएमएस की जरूरत क्यों है? फाइल में स्टोरेज करो और यहां पे प्रोग्राम लिखो, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर ये डीबीएमएस क्यों? डीबीएमएस इसलिए क्योंकि इन पर्टिकुलर फाइल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इन फाइल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक एक करके हम देखेंगे कि ये फाइल सिस्टम में अगर हमने डेटा स्टोरेज किया, नॉर्मल फाइल्स जो होती हैं, अब फाइल्स क्या है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप लोगों को डेटा स्टोर करना है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट का, तो आपने एक्सेल शीट ओपन की और उसमें इंसर्ट करना शुरू कर दिया, अलग अलग टाइप के कपड़ों की इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर दी। अब ये कपड़े कहां से आए? थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था इस चीज का कि आपको एक एपेरल्स की, क्लॉथिंग की ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है, आपके पास क्लॉथिंग है, सारी चीजें हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ एंट्री करनी है। तो आपने एक्सेल शीट ओपन की, एमएस एक्सेल या कोई भी ऐसी शीट जो एप्लीकेशन है गूगल शीट पे या कहीं पे भी, और वहां पे आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करना शुरू कर दिया। वो है फाइल्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करना। पर इन फाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम जो है वो मल्टीपल अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ये डिसएडवांटेज होते हैं फाइल सिस्टम को यूज करने के, और इन डिसएडवांटेजेस की वजह से ही डीबीएमएस आया था। इन डिसएडवांटेजेस की वजह से ही क्या आया था? डीबीएमएस आया था। अब ये डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम देखेंगे कल। व्हाई? जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग कल से थोड़ा सा रेगुलर रहो। तो कल हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में और डेटाबेस की आर्किटेक्चर के बारे में, कि डेटाबेस की छोटी छोटी टर्म्स क्या हैं, लाइक डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग जो मॉडल्स लगते हैं वो, ये वाला जो मैंने टॉपिक बताया वो। इसके अलावा कल हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के यूजर जो डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं डेटाबेस को एक्सेस करने की, डीडीएल और डीएमएल, वो क्या होती हैं, उनके बेसिक बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर होता है कि डेटा जहां स्टोर है वहां से यूजर तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं। वो आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशंस पे हम बात करेंगे। तो कल तक हमारा इंट्रोडक्शन खत्म, और उसके बाद थर्ड लेक्चर से हम डीबीएमएस डिजाइन की बात करेंगे। डीबीएमएस का डिजाइन कैसे होता है वो हम थर्ड लेक्चर से बात कर लेंगे। डिजाइन का मतलब क्या है देखेंगे, कि डिजाइन कैसे होती है, एक डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हमें क्या चीजों की जरूरत लगती है, क्या इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, क्या कंसेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। ये सब हम क्या करेंगे, ये सब हम लेक्चर नंबर 3 से बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, फाइन फाइन फाइन। तो आई होप आप काफी कुछ आज सीख पाए हैं। मैंने पहला सेशन थोड़ा सा छोटा इसीलिए रखा ताकि आप लोग थोड़ा सा एक पर्टिकुलर कोर्स को लेके थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं, एंड देन स्लोली स्लोली हम पिकअप करेंगे पेस को और हमारे कंसेप्चुअल लेवल को भी। ठीक है, कल मिलते हैं 5:30 सेम टाइम पे, बट उसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन है, सुनते जाइए। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि गेट की प्रिपरेशन करनी है, और अगर आप लोग फ्री सोर्सेज से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग गाइडेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे आपको 1.5x मेहनत ज्यादा करनी है। अगर आप वो 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं पर डे, तो आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सारी चीजें मिलती हैं हाथ में, गाइडेड लोगों को। ठीक है, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिलती हैं, आपको नहीं मिल पाएंगी जो फ्री सोर्सेस से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला यहां से करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। इन एक्सप्लोर करने में आपका बहुत टाइम जाएगा, डिमोटिवेशन भी आएगा। डिमोटिवेट नहीं होना, गिव अप नहीं करना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। गिव अप करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो आपने ऑलरेडी इतना टाइम दिया वो भी आपका वेस्ट हो गया, कुछ मिला नहीं, और आपने गिव अप कर दिया, वहां से भी कुछ नहीं मिला। तो गिव अप नहीं करना। डिमोटिवेट होते हो तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमोटिवेट होते हो तो अपने आप को मोटिवेट करना, यार मैंने डिसीजन लिया है कि गेट की तैयारी करनी है, वो भी फ्री सोर्सेस से, तो करके ही रहूंगा कुछ भी हो जाए। और अगर नहीं तो प्लस ज्वाइन कर लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, आपका डिसीजन है, योर लाइफ योर डिसीजन, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू।
अगर आपको और ज्यादा पर्सनलाइज प्रिपरेशन चाहिए तो आइकॉनिक ले लो, पर प्रिपरेशन छोड़ना नहीं। छोड़ोगे नुकसान आपका है, मेरा नहीं। मेरा लाइफ सेट है बॉस, मेरी ठीक ठाक चल रही है, यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों की मेहनत कर रहा हूं, आपको लिए मदद भी कर रहा हूं, बट मुझे कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप लोग छोड़ दोगे तो। दुख होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान आपका है, रिग्रेट आपका होगा, लाइफ भी आपकी होगी आगे चल के। योर डिसीजन यू टेक, बट टेक तो, और उस पर्टिकुलर डिसीजन को फर्मली फिर जस्टिफाई भी करना है कि मैंने कुछ भी करके, अपनी मेहनत करके और ये किया है। एनी सब्सक्रिप्शन इफ यू टेक ऑन एन अकेडमी, यूज दिस कोड VDEEP10, ताकि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल पाए, मेरी टीम का सपोर्ट मिल पाए और मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिल पाए। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो लास्ट ईयर हमारे प्लस के स्टूडेंट थे। AIR 1 हमारा ही स्टूडेंट था, प्लस का क्लासरूम स्टूडेंट था, 3, 4, 19। ये थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में ही रैंक 19 लेके आया, सिर्फ 1 साल की प्रोग्रेशन। आप लोग आस्क अ डाउट फीचर यूज कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ये सिर्फ प्लस और आइकॉनिक के लिए है कि अगर आप लोग को डाउट आता है, स्नैपशॉट लो, शेयर करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्रिफर्ड लैंग्वेज बताओ, उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड नोट चाहिए तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ में। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो लाइट सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आपने कुछ कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं तो उनके 2-2 टेस्ट लिख के देखो, टेस्ट सीरीज ले लो और 2-2 टेस्ट लिख के देखो अभी, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं या क्या क्या गलतियां कर रहे हो, आप उनको सुधार पाओ अभी से। लेट में अगर टेस्ट सीरीज आखिरी में स्टार्ट करोगे तो फिर उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा सारी गलतियां सुधारना। ये टेस्ट सीरीज में भी आपको ये कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे आपसे कल सेम टाइम पे 5:30 PM पे। कल का सेशन बड़ा होगा, रेगुलर टाइम पे 5:30 to 6:30, और उस सेशन में काफी सारे कंसेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं, तो मिस नहीं करिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप लोग कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो मैं पूरा कोर्स यहां पे करवाऊंगा, इंक्लूडिंग SQL एंड अदर ऑल द कंसेप्ट्स विच आर देयर इन गेट कंप्यूटर साइंस फॉर DBMS। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो। और एक चीज और, अगर आप इस चैनल के कोई भी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो और आपको बहुत अच्छी लगती है तो उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप अपने सोशल मीडिया पे टैग कर सकते हो मुझे या मेरे प्लेलिस्ट को, आप लिंक डाल के देख सकते हो, अपने स्टेटस पे डाल दो यार। क्यों ऐसा करने को बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपसे कनेक्टेड हैं जो नहीं जानते हैं कि ऐसे इतने अच्छे लेक्चर्स इस चैनल पे मिल जाएंगे। उन्हें यह बताना जरूरी है क्योंकि उनको भी लर्निंग चाहिए। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग हैप्पीली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।